स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और स्टूडेंट, आज हम जो प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है डिवीजन बाय टी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी फंक्शन के साथ, मतलब फंक्शन ऑफ एफ टी के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग होती है। सेकंड शिफ्टिंग में हम क्या करते थे, यूनिट स्टेप फंक्शन का हम क्या करते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे। इसके बाद हमने स्टूडेंट आपसे डिस्कस किया था थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते थे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता था कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होता था, फिर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे एफ ऑफ ए टी का, मतलब वहां क्या होता था, हमारा स्केल चेंज हो जाता था। इसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ टी में क्या होता था, किसी फंक्शन एफ टी के साथ टी की पावर एन का मल्टीप्लाई होता था। सेम उसी तरीके से हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे डिवीजन बाय टी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन के डिवाइड में यहाँ क्या होगा, टी होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक में हम एक से ज्यादा वीडियो आपको बना के देंगे और सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। हम इसका प्रूफ भी आपको बताएंगे और हम बहुत सारी प्रॉब्लम इस पे बेस्ड आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट देख लें, क्या होती है डिवीजन बाय टी। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाय टी। समझ गए होंगे आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाय टी। किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, अगर उस फंक्शन में टी का डिवाइड हो जाए, उसके डिवाइड में टी हो जाए, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फंक्शन का निकाला है उसी को हमें क्या कर देना है, उसी एफ एस को हमें एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है विद लिमिट एस से इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस दिया है और यदि उसके डिवाइड में टी आ जाए और हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, तो उस एफ एस को हमें इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एस, और लिमिट क्या रहेगी, एस से इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट, यहां हम समझ लेते हैं कि हमें इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। यहां जो है, हम जैसे प्रॉब्लम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम आपसे प्रॉब्लम यहां डिस्कस करेंगे, है ना। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -4t माइनस e की पावर 2t, ऐसे लिख लें, और डिवाइडेड बाय t। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जिसको हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -4t माइनस e की पावर 2t डिवाइडेड बाय t। तो यहां स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं कि यहां बहुत सारी चीजें आपको लर्न करनी है, मतलब आपको याद है पहले से, क्योंकि हम सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, है ना, क्योंकि यहाँ इसका इंटीग्रेशन बहुत यूज होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसके बाद स्टूडेंट, मैं यहाँ आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि यदि हमें साइन ऑफ द इंटीग्रेशन निकालना हो किसका, f डैश x डिवाइडेड बाय fx, मतलब ऐसा कोई फंक्शन जो नीचे दिया हो और उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो और उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना हो इनटू dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। उसका इंटीग्रेशन हमेशा बेटा होगा log f ऑफ x, log f ऑफ x, मतलब ये जो f ऑफ x दिया है इसको log के साथ लिख दोगे, उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट, आपको एक चीज और मैं बता दूं, यहां सबसे ज्यादा यूज होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि आपको मालूम है क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। इसका भी बहुत यूज होता है ना, इस फॉर्मूले का भी बहुत यूज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट, यहाँ एक चीज और याद रखनी है आपको, π/2 माइनस cot इनवर्स s। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, π/2 माइनस cot इनवर्स s। इसका बहुत यूज होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan इनवर्स s। और मेरे हिसाब से अगर आप π/2 माइनस tan इनवर्स s की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका cot इनवर्स s, क्योंकि आपको मालूम है tan इनवर्स s प्लस cot इनवर्स s बराबर क्या होता है, π/2 इज इक्वल टू π/2। तो आप π/2 माइनस cot इनवर्स s हमेशा क्या होगा, आपका
tan इनवर्स s। इसके अलावा स्टूडेंट आपको जो है यहाँ log की प्रॉपर्टी भी याद रखनी होगी, log m प्लस log n, log m इंटू n, log m पावर n, n log m, है ना। ये बेसिक चीजें हैं, आप सभी को मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी का जो है यहाँ क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। बाकी मैं इस प्रॉब्लम को क्या कर रहा हूँ यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ देख लेते हैं हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। तो सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा फंक्शन का। और फंक्शन यहाँ स्टूडेंट हमने किसको मान लिया, e की पावर -40 माइनस e की पावर 2t। और स्टूडेंट लीनियर प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी लाप्लास निकाल सकते हैं, है ना। और आप चाहे तो एक साथ निकाल सकते हैं। तो e की पावर -40, आपको मालूम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 क्या होता है, 1/s - a। उसी हिसाब से अगर -40 का आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/s+4। और आपने e की पावर -2t निकाला, +2t निकाला तो 1/s-2 होगा। और स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे, f ऑफ s। तो आपको मालूम है हमने फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जो कि fs आ रहा है, या आप ऐसे बोलें कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला फंक्शन का जो कि क्या आ रहा है, fs आ रहा है। क्लियर है। अब हम लिखेंगे नाउ अप्लाई डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहां डिवीजन बाय टी। तो डिवीजन बाय टी का क्या मतलब है, फंक्शन के डिवाइड में क्या आ जाता है, टी आ जाता है। तो LFT बराबर फंक्शन के डिवाइड में क्या आ जाता है, टी आ जाता है, e की पावर -40 माइनस e की पावर 2t डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू, उसका रिजल्ट क्या होता है, जो fs आपने भी फाइंड आउट किया है उस fs को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट s से इनफाइनाइट। और किसको कर रहे हैं, fs जो है आपका 1/s+4 माइनस s-2 इंटू ds। तो स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आपको देगा e की पावर -40 माइनस e की पावर 2t डिवाइडेड बाय t, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है 1/s+4, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा log s+4 माइनस ये हो जाएगा log s-2, ठीक है। और इस पे जो लिमिट आपको दी है वो क्या दी है, s से इनफाइनाइट दी है ना। तो स्टूडेंट ये देखो फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n। अभी हमने कहा था कि log के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, log s+4 डिवाइडेड बाय s-2, और इसको ऐसे लिख दो, है ना, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो। और ये जो लिमिट आपकी है ये आपने लिख दी s से इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ स्पेस में जो है यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, लिमिट हमें पुट करनी है। तो लिमिट पुट करने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ इनको ब्रेक कर लेना होगा। तो जब ब्रेक करेंगे आप तो log यहाँ से देखिए s कॉमन ले लीजिए आप। जब आप s कॉमन लेंगे तो होगा 1+4/s, और नीचे से भी आप s कॉमन ले लीजिए तो होगा 1-2s, है ना। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी आप लिमिट पुट करने वाले हैं इनफाइनाइट, है ना, तो वो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करने वाले हैं। और यहाँ जो है आपने लिमिट ले ली s से इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट ये s से s कैंसिल हुआ। अब यहाँ देखिए हम इनफाइनाइट अब लिमिट पुट कर रहे हैं, तो अपर माइनस लोअर, तो यहाँ s की जगह आप इनफाइनाइट रखेंगे तो 4/इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। तो 1+0 तो log 1 की वैल्यू 0। तो अल्टीमेटली जब आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 होगा, माइनस लोअर लिमिट आप s रखोगे तो s की जगह s ही है तो s की जगह s ही आएगा, तो सेम रहेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेके लिख देते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ था। तो एलसीएम लेके आप लिखेंगे, इसको आपने ब्रेक किया था, जब आप एलसीएम लेके लिखेंगे तो सेम यही आ जाएगा, है ना। देखिए आएगा s+4 डिवाइडेड बाय s, s-2 डिवाइडेड बाय s, s से s कैंसिल होगा तो हो जाएगा s+4 डिवाइडेड बाय s-2। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ये माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -40 और माइनस e की पावर 2t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू हमें मिला log s-2 डिवाइडेड बाय s+4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी डिवीजन बाय टी अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आई स्टूडेंट यहाँ हम जो है आपके साथ एक प्रॉब्लम और डिस्कस करने वाले हैं। अनदर प्रॉब्लम है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 माइनस cos bt डिवाइडेड बाय t। सेम स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, फंक्शन का। और फंक्शन हमने स्टूडेंट इसको मान लिया, देखिए जो भी आपका ऊपर दिया हुआ है cos 80 माइनस cos bt।
तो इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं, है ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ, है ना। cos AT माइनस cos BT, तो आपको मालूम है cos तो स्टार्ट होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट जो आप निकालोगे वो क्या होगा, fs के बराबर होगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट आ जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। अब स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे नाउ अप्लाई डिवीजन बाय टी, और डिवीजन बाय टी अप्लाई का मतलब है कि हमें क्या करना है, इसमें डिवीजन बाय टी अप्लाई करना है। डिवीजन बाय टी अप्लाई का मतलब है फंक्शन के डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा। तो एल एफ टी डिवाइडेड बाय टी, और फंक्शन आपको दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT डिवाइडेड बाय टी। यही हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, है ना। cos AT माइनस cos BT डिवाइडेड बाय टी हमने अप्लाई किया, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, देखो स्टूडेंट ये लिखी हुई है आपकी fs इंटू ds। तो जो fs अभी आपने फाइंड आउट किया, ये क्या है आपका fs है। तो इस fs को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट s से इनफाइनाइट, और किसको करना है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ds। बस इसको आपको सॉल्व करना है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बट इसका जो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, देखिए आप ये लिखा हुआ है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका आप फिर डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 अपॉन 2 लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2s, तो 2 से 2 कैंसिल होकर s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पे जो लिमिट दी है वो आपको दी है s से इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट 1 अपॉन 2 यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ से 1 अपॉन 2 आपका कॉमन निकाल लिया। 1 अपॉन 2 कॉमन निकालने के बाद बच रहा है लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ही है ना। तो यहाँ क्या होगा आपका बी स्क्वायर होगा। तो ये लॉग m माइनस लॉग m, इसको आप लिख सकते हैं लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिमिट आपकी s से इनफाइनाइट आपको दी हुई है। तो स्टूडेंट बाकी का पोर्शन आप यहाँ देख लें, है ना। तो इसको जो है हमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने से पहले आपको यहाँ कॉमन निकालना होगा, जैसे कि आपको दिया हुआ है 1 अपॉन 2, और यहाँ दिया हुआ है आपका लॉग, आपने देखिए कॉमन निकाला स्टूडेंट एस स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी एस स्क्वायर कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, और लिमिट आपको दी है एस से इनफाइनाइट। तो देखिए ये एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हुआ। फायदा ये हुआ कि आप जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो ये ए अपॉन इनफाइनाइट, तो ये 0 होगा, और log 1 की वैल्यू 0 होगी। अल्टरनेट कुल मिला के ये वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, और इनफाइनाइट रखने पे वैल्यू 0 होगी माइनस का log। अब स्टूडेंट ये s की जगह s रख रहे हो, वैल्यू सेम आएगी। सेम आएगी मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है आप सेम ये लिख सकते हो, है ना, सेम ये लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्टूडेंट ये माइनस का साइन है, इसको आपको चेंज करना है। तो ये क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आप चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था cos AT माइनस cos BT डिवाइडेड बाय t। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है cos AT माइनस cos BT डिवाइडेड बाय t, जो कि आपका होगा 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें जो है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ आईटैप पर जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की बहुत सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट हो रही होगी। आपने अगर लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन हम आपको बताएंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम्स जो है हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।